सांस का रुख बदलते ही आपकी बीमारी का भी रुख बदल जाता है। अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। सेव कर लेना, बार-बार देख लेना, तभी आप इस विधि को समझ पाओगे। विधि सरल है, पर मैं आपको बता दूं, इसको अन्यथा बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा। बहुत पवित्र विधि है, इसलिए इसकी ना गरिमा बना के रखिएगा। देखिए, ये विधि जो है ना, हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये जानना होता है किसी इंसान की बीमारी कैसे सही होगी या कितनी देर तक सही होगी। तो पहले अगर पुरुष पक्ष है, मतलब अगर पुरुष कोई बीमार है और उसका कोई इंसान आपसे पूछने आया है या उसके बारे में कोई बात हो रही है, तब आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? देखो, अगर वो आपके राइट साइड में बैठ के पूछ रहा है या बैठा है या खड़ा है या जैसा भी है, राइट साइड में है और आपकी राइट नॉस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी अगर आपकी सक्रिय है ईडा से ज़्यादा, तो समझ लीजिए उस इंसान का जो क्योर है बहुत नज़दीक है और बहुत जल्दी सही हो जाएगा, आप उसको कह सकते हो। अगर वही इंसान आपके लेफ्ट साइड पे खड़ा है और आपकी लेफ्ट नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी आपकी सक्रिय है पिंगला से ज़्यादा, तो उसको कह दीजिएगा कि उसकी बीमारी बढ़ने वाली है, उसकी बीमारियां डबल होने वाली हैं, उसकी जो दवाइयां हैं वो भी डबल हो जाएंगी, क्योंकि ये संकेत उसके लिए अच्छा नहीं है। अब अगर महिला पक्ष है, मतलब महिला अगर बीमार है, तो राइट पे अगर इंसान पूछ रहा है और आपका राइट नॉस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही है, तब उसके लिए खराब है, यानी कि उसकी बीमारी बढ़ने वाली है, दवाइयां बढ़ने वाली हैं। बट अगर वो लेफ्ट साइड में आगे आके पूछ रहा है और आपका लेफ्ट ही नॉस्ट्रिल यानी कि ईड़ा नाड़ी का जो नॉस्ट्रिल है वो अगर आपका सक्रिय है, तो उसके लिए क्योर बहुत जल्दी है, यानी कि पुरुष और स्त्री के लिए ऑपोजिट है। बट अगर इन केस अगर आपके वो लेफ्ट आके पूछ रहा है और आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, या फिर वो राइट में आके आपसे पूछ रहा है और आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो याद रखना उसको ना बहुत डिफिकल्टी के बाद ही क्योर मिलेगा, यानी कि इतना आसान नहीं होगा उसको क्योर मिलना। हो सकता है वो डॉक्टर चेंज करे, हो सकता है वो एलोपैथ से होम्योपैथ जाए, होम्योपैथ से वो आयुर्वेद जाए, आयुर्वेद से वो यूनानी जाए, फिजियोथेरेपी जाए, मतलब उसको पद्धति चेंज करनी पड़ेगी, डिफिकल्टीज आएंगी, पर उसके बाद ही उसको क्योर मिलेगा। तो ये जो 3 स्टेप है ना, इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और इस विधि को तभी यूज करिएगा जब सच में कोई इंसान आपके पास आके उस बीमार इंसान के बारे में कोई बात करता है या पूछता है। इसको अन्यथा टेस्ट के रूप में कभी भी प्रयोग मत करिएगा और इसकी गरिमा बना के रखिएगा। सीताराम, हर हर महादेव।